किसी भी जानवर को आप देख लो, उनमें बेसिकली एक पावरफुल जानवर होता है, बस फर्क ये है कि वहां पे जो लड़ाई होती है वो प्योरली बायोलॉजिकल लेवल पे होती है, यानी पावर की लड़ाई होती है। जैसे बंदरों के आपस के अपने अपने ग्रुप्स होते हैं, जो गली के कुत्ते होते हैं वहां पे भी अपने अपने ग्रुप्स होते हैं। ये जो रात को हमको भौंकने की आवाजें आती हैं, या हर कुत्ते की अपनी एक टेरिटरी होती है, उस टेरिटरी में जैसे ही कोई और आ जाता है या किसी और ग्रुप का कोई आ जाता है तो उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। तो ये सब जो चीजें हमारे अंदर आ रही हैं, ये बायोलॉजी से आ रही है। अब सवाल उठता है कि इंसानों में क्या फर्क है, आप में और हम में क्या फर्क है। हम जानवरों से भी बहुत कदम आगे हैं। क्यों? क्योंकि जानवरों में क्या होता है, सिर्फ बायोलॉजिकल लेवल पे होता है, यानी वहां पर जो लड़ाई होती है वो पावर की लड़ाई होती है कि दोनों ग्रुप्स में से ज्यादा पावरफुल कौन सा है, फिजिकली कौन सा ज्यादा पावरफुल है। बट हमारे केस में क्या होता है, इंसान सिर्फ फिजिकल पावर में कंफर्ट नहीं ढूंढता है, बल्कि मेंटल पावर में कंफर्ट ढूंढता है। मेंटल पावर का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिफाई करना अपने आप को किसी भी बिलीफ से, किसी भी आइडिया से, किसी भी थॉट से, किसी भी ग्रुप से। अब वो ग्रुप क्या हो सकता है, छोटे लेवल पर अगर आप देखोगे तो एक फैमिली हो सकता है या फ्रेंड सर्कल हो सकता है। थोड़ा और बड़े लेवल पर जाओगे तो एक स्टेट के लेवल पर ग्रुप हो सकता है, कंट्री के लेवल पर एक ग्रुप हो सकता है, एक ग्रुप हो सकता है रिलीजन के हिसाब से, एक ग्रुप हो सकता है सिंपल बिलीफ के हिसाब से कि मुझे ये ठीक लगता है तुम्हें वो ठीक लगता है। दो ग्रुप्स बन गए। तो 99% लोग कैसे होते हैं, वो इंसान तो हैं नाम के लिए, लेकिन एक्चुअल में वो जानवरों से ऊपर उठे ही नहीं है। कायदे से इंसान का लेवल उससे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में थिंकिंग एबिलिटी है, हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन हार्श रियलिटी क्या है कि 99% लोग जानवरों से भी नीचे वाले लेवल पर हैं। वो नाम के लिए इंसान है, लेकिन अगर उनकी हरकतें देखोगे तो वो जानवरों से भी गई गुजरी है। जानवर तो फिर भी टेरिटरी के लिए लड़ रहे हैं, समझ गए? तो दैट इज ओके, क्योंकि एक तरीके से ऐसा हो गया, आपका अपना एक घर है जहां पर अभी आप बैठे हो, मेरा अपना एक घर है। अब आपके घर में कोई घुस जाएगा पावर के साथ में, तो आप क्या करोगे? लड़ोगे, और लड़ना ही पड़ेगा। उसको रोकोगे, रोकोगे तो लड़ाई होगी। किसी को भी कोई भी रोकता है तो फ्रस्ट्रेशन आती है, फ्रस्ट्रेशन से एंगर पैदा होता है, तो उसको गुस्सा आएगा और वो आपसे लड़ेगा, आप उससे लड़ोगे, हो गई लड़ाई। तो वहां पर जो लड़ाई होती है जानवरों में, वो होती है अपने एरिया को, अपनी टेरिटरी को, अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट इंसानों में जो लड़ाई हो रही है वो हो रही है आइडियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए, थॉट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक्चुअल में कोई फिजिकल टेरिटरी नहीं है। यानी नेशनलिज्म के नाम पर अगर आप फिर भी एक दूसरे से लड़ रहे हो तो समझ आता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई फिजिकल टेरिटरी है जिसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है दोनों तरफ से। बट अगर आप किसी से लड़ रहे हो अपने रिलीजन के लिए, तो वो थोड़ा सा फनी है कॉन्सेप्ट। तो वो कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि रिलीजन मतलब क्या, एक थॉट, एक आइडिया, एक बिलीफ। तो आप अपने थॉट के लिए, अपने आइडिया के लिए, जो आप मानते हो उसके लिए आप किसी और से लड़ रहे हो जो कुछ और मानता है। अरे क्या फर्क पड़ता है, वो जो मानता है उसको मानने दो, आप जो मानते हो आप मानते रहो, राइट? इसमें लड़ने की क्या जरूरत है? के लिए क्या है, ये जितना ऊपर ऊपर लेवल से दिख रहा है ना, जितना सिंपल, उतना सिंपल है नहीं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि जिसको हम आइडिया बोल रहे हैं ना, या आइडेंटिफिकेशन बोल रहे हैं, कि आप अपने रिलीजन के लिए या अपने आइडिया के लिए लड़ रहे हो, वो आइडिया उस पर्सन से अलग नहीं है। उसने अपने आप को उस आइडिया से आइडेंटिफाई कर लिया है। अगर वो आइडिया उसके अंदर से हटा दो तो उससे पूछो तू कौन है, तो वो जो भी बोल रहा है वो सब आइडियाज हैं। अगर वो आइडियाज हटा दो तो वो है क्या? तो वो अपने लिए लड़ रहा है, अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका रिलीजन मतलब ये नहीं है कि मैं और मेरा रिलीजन, इन दोनों में फर्क लोगों को पता ही नहीं है कि बिलीफ क्या होता है और मैं क्या होता हूं। उनके लिए मेरे बिलीफ का मतलब क्या, मैं, जो मुझे सही लगता है वो ही सही है और वो ही मैं हूं। तो ये जो लड़ाई हो रही है, ये दो आइडेंटिटीज की आपस में लड़ाई हो रही है। तो अगर कोई एक्चुअल में इंसान है तो वो क्वेश्चन करेगा अपने आइडियाज को, अपने बिलीफ्स को, अपने थॉट्स को, जो भी कुछ वो मानता है उस सब को, और उसको क्वेश्चन करके वो आदमी अंडरलाइंग रियलिटी को देख लेगा कि ऊपर ऊपर लेवल से हम सब अलग अलग हैं, बट बेसिकली हम सब एक ही हैं। और यही एंड गोल है हर रिलीजन का, यही एंड गोल है ह्यूमैनिटी का, यही एंड गोल है कॉमन सेंस का।
कि आप भी खुश रहो, हमें भी खुश रहने दो।